नमस्कार। 8वां अध्याय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण यह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य है, आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं शुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण आरंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों से सुना था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्मा का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनकादि कुमार ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलषित वर प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सबको मेरा प्रणाम। यहाँ मैत्रेय जी जो हैं, अब विदुर जी से कह रहे हैं कि आप भगवत भक्तों के लिए लोकपाल प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं, और विदुर जी ने पूर्व वंश में जन्म लिया है और इसके कारण सभी धन्य हो गए हैं। और क्योंकि विदुर जी हमेशा श्री हरि की माला लेकर हमेशा जाप करते रहते हैं। तो अब आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि सभी ऋषियों ने ब्रह्मा के तत्व को जानने के लिए ये प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, एंड जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं, और उनकी अधखुले नेत्र थे। सनत कुमार जी उनके चरणों की पूजा कर रहे थे, जहाँ पर जिन चरणों की पूजा नागराज कुमारियां भी करती हैं। सनत कुमार उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण किरीटों की सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी फिर इसे परम व्रतशील साख्यायन मुनि को सुनाते हैं। परम हंसों में प्रधान श्री साख्यायन जी जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने अपने शिष्य गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने पर वह आदि पुराण मुझसे कहा। ऐसे कर जो है मैत्रेय जी कह रहे हैं, वत्स, श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब यहाँ पर भागवत पुराण आरंभ हो रहा है। तो पराशर जी और बृहस्पति जी को संकर्षण भगवान ने सुनाया। फिर इन्होंने पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने पर वह आदि पुराण मैत्रेय जी को कहा। अब मैत्रेय जी जो हैं यह कहानी आरंभ कर रहे हैं। मैत्रेय जी ने सनत कुमार जी को रिक्वेस्ट किया, और सनत कुमार जी जो हैं वो अब इस कहानी को आरंभ कर रहे हैं। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष सैया पर पौधे हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए
योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। तो जब सारी सृष्टि जल में डूबी हुई थी तो भगवान श्री नारायण देव अधखुले नेत्रों से शेषशैया पर लेटे हुए थे और वे सृष्टि क्रम से अवकाश लेकर आनंद में मग्न थे, क्योंकि उस समय प्रलय का समय था, भगवान आराम कर रहे थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। उस समय वो कुछ भी सृष्टि के बारे में क्या करना है ऐसा कुछ सोच नहीं रहे थे। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छुपाए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत किया। जिस तरह लकड़ी के अंदर अग्नि है, किसी को पता नहीं चलता, ठीक उसी प्रकार महाविष्णु के अंदर सारे जीव, महाविष्णु के परमात्मा के शरीर के अंदर सारे सूक्ष्म शरीर हैं और सिर्फ उन्होंने काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चिक्षक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से शुभित होकर सृष्टि के रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। तो भगवान ने अपने खुद के शरीर में अनंत लोक देखे, सूक्ष्म शरीर देखे, और जिस समय उनकी दृष्टि लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब रजोगुण से वो शुभित होकर उनके नाभि से प्रकट होते हैं काल शक्ति। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश में रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जलराशि को दे दीप्य मान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप में प्रविष्ट हो गए। तो भगवान की नाभि से कमल निकला और उस कमल में श्री भगवान विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप में प्रविष्ट हो गए। तब उसमें बिना पढ़ाई ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिनको लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक नहीं दिखाई दिया तो वे आंखें फाड़कर आकाश की ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इसमें उन्हें चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। तो जब ब्रह्मा जी इस तरह से चारों तरफ देख रहे हैं तो उनकी चार दिशा में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थफेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जलराशि में ऊपर उठे कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य ना जान पड़ा। अब ब्रह्मा जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वो सोचने लगे कि इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ। यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया। इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसमें आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे। तो ब्रह्मा जी वापस कमल के डंडों में चले जाते हैं और फिर जल में जाते हैं। वे जानना चाहते हैं कि ये कमल का आधार क्या है, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर उन्हें वो आधार नहीं मिला। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी बहुत काल जब उनका बीत गया, तो यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता है, आयु क्षीण करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ होकर वे वहां से लौट आए। पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। तो ब्रह्मा जी को वहां पर कुछ भी नहीं मिला, तो अब वो 1000 साल तप करने लग गए, समाधि में स्थित हो गए कमल के डंडी पर।
इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक दिव्य 100 वर्षों तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने के बाद ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित हुए देखा। तो ब्रह्मा जी ने जब 100 वर्ष तपस किया तो उन्हें अपने ही अंतःकरण में महाविष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने देखा उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमलनाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उसमें जो मणियां जड़ी हैं उसकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। तो वो क्या देखते हैं कि शेषनाग पर महाविष्णु लेटे हुए हैं और शेषनाग के जो फण हैं उन पर विभिन्न प्रकार के मणि हैं, जिससे कि सारे क्षेत्र में जहां वो जो अंधकार है वह दूर हो चुका है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीठ पट पर्वत के प्रांत देश में आए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्ण में शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जलप्रपात औषधि और पुष्प की शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिणाम से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्र भूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपने वेशभूषा से सुसज्जित है। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्त जनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वांछा कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। तो भगवान की शोभा देखते ही बनती है। जो गोरखपुर प्रेस की बुक में लिखा है उससे ज्यादा कौन क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखार वृंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान और अभिनंदन कर रहे हैं। सो भगवान की जो मुस्कुराहट है वह लोगों को शांति प्रदान करती है और सारे भक्तों का अभिनंदन कर रही है। वस्त्र उनके निस्तंभ देश में कदम्ब कुसुम्ब की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है और वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवक्ष चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान हैं। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी सहस्त्रों शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फड़ों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज हों। मतलब माउंटेन के जैसे, पर्वतराज के जैसे महाविष्णु शेष सैया पर लग रहे हैं। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्रों मुकुट है वे ही मानो उस पर्वत के सुवर्ण मंडित शिखर है और वक्षस्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तमयी वनमाला विराजमान है। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुंच नहीं है। तो जहां भक्त पहुंच सकते हैं वहां पर सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि देवता लोग भी नहीं पहुंच सकते तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्रादि आयुध भी प्रभु के आसपास घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ है। तब विश्व रचना की इच्छा करने वाले लोक विधाता श्री ब्रह्मा जी भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ और उस कमल जल आकाश वायु
और अपना शरीर केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, इसके सिवा कुछ उन्हें नहीं दिखाई दिया। तो ब्रह्मा जी को कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर दिखाई देता है। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। अब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 पदार्थ देखे। तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। तो अब ब्रह्मा जी जो हैं वो महाविष्णु की स्तुति करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सृष्टि की रचना करना है। हरिओम, नमस्कार।